अरे इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? हाँ, सुबह सुबह इतना मूड क्यों खराब है? मूड क्यों खराब ना हो? हाँ, तेरा बेटा है, आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने उसको कॉल की थी कि बेटा आजा, होली आने वाली है, और कुछ खर्चे के लिए पैसे डाल दिए। हाँ तो फिर क्या कहा उसने? अरे क्या कहता, कह रहा था मेरे पास एक भी पाई नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा क्या उसने? हाँ, और कह रहा था घर के खर्चे खुद पे लो, होली हो या कुछ भी हो, मुझको नहीं मालूम। अरे ससुर जी, आप इतना परेशान न हो, मुझको पता है वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अरे बेटा, जब तुझको पता है तो बताना, मैं टेंशन के मारे मरा जा रहा हूँ। क्या बताऊं? वो देवर जी है ना, वो कह रहे थे कि उनको एक लड़की पसंद है, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अम्मा जी ने मना कर दिया था, इसलिए ये बात तो आपको भी नहीं मालूम। हाँ, उन्होंने मना किया था कि अब्बा से मना कर देना, कहना मत उनसे कुछ भी। और नहीं तो क्या, हाँ ऐसे ही किसी भी गरीब लड़की को हमारे घर उठाकर ले आएगा तो क्या हम उसको रख लेंगे? हाँ, एक तो खुद ही हमारे घर पर गरीबी का छाया छाया हुआ है, और ऊपर से वो भी गरीब ही आ जाएगी तो हमारा क्या होगा? हाँ, अरे मैं ये सोचती थी मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो एक अमीर घर से शादी करूंगी, ताकि उसके जरिए हमारी भी गरीबी मिट जाए। ए ललका, मेरी इस बात को ध्यान रखना, किसी के आने से गरीबी नहीं मिटती। हाँ, गरीबी अगर मिटनी होगी तो अगर उसका नसीब अच्छा होगा तो गरीबी खुद ब खुद मिट जाएगी, अगर उसके लक्षण अच्छे हुए तो। अरे नसीब तो अपनी जगह रहा, मैंने कब मना किया है? नसीब अच्छा होना नहीं चाहिए? अरे नसीब भी अच्छा होना चाहिए, और तो और कुछ लाएगी तभी तो कुछ होगा, या ऐसे ही अठन्नी लेकर हमारे घर में आ जाएगी तो उसके क्या रुपया बन जाएगा? अरे ललका, जब नसीब अच्छा होता है तो खाली घर भी भर जाते हैं, इस बात को भूलना मत। अरे अम्मा, यही मैं कह रही थी, अगर उनको शादी करनी ही है तो करने दो ना उनकी पसंद की। और हाँ, तुमको कैसे पता कि वो लड़की गरीब ही होगी? हाँ, कह तो सही रही है, ये तो खैर मुझको पक्का पता नहीं है, चलो पूछ कर देखूंगी उससे। चलो मैं जा रहा हूँ, और उससे पूछकर कह देना कि कुछ खर्चे के लिए पैसे भेज दे, होली आने वाली है। अरे अब तू इतनी उदास क्यों हो गई है? वो अम्मा, मेरी फ्रेंड है ना दुआ, वो कह रही थी कि रमजान की इफ्तियारी करने के लिए मेरे घर पर शाम को आ जाना, तो मैं कह रही थी कि जाऊं या ना जाऊं। अरे बेटा, जब उसने इतने प्यार से तुझको इनवाइट किया है तो चली जाना, 1 घंटे में आ जाना खाना खाकर। क्या सच में अम्मा? हाँ, मैं तो कह ही रही थी, अम्मा जी तो मान ही जाएंगी, पर ससुर जी? अरे वो भी मान ही जाएंगे, अरे खाना ही तो खाना है, यहाँ खा ले या वहाँ खा ले। हाँ अम्मा, वो कह रही थी अगर तू नहीं आएगी इफ्तियारी पर तो मैं तुम्हारे घर होली पर नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, मुझको मालूम है, अगर तू नहीं जाएगी तो वो कैसे आ जाएगी, और वैसे भी वो तेरी बचपन की फ्रेंड है। हाँ अम्मा, वो और मैं दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़े हैं और एक ही साथ ग्रेजुएशन किया है। अरे हाँ हाँ, सब पता है मुझको, चल जा, चले जाना, और हाँ शाम का खाना तू जल्दी बना लेना ताकि हम खा लें और तू वहाँ खा लिए। हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल, एक काम करती हूँ, मैं ही बना लूंगी शाम का खाना भी, वरना मटका को देरी हो जाएगी इफ्तियारी पर जाने के लिए। अरे बेटा, तू कहाँ से आ रही है? वो ससुर जी, मैं दुआ के घर गई थी इफ्तियारी पर। अच्छा, अपनी सासू माँ से पूछा था या नहीं? हाँ हाँ, उन्हीं से पूछ कर गई थी मैं। अरे रोहन, तू तू यहाँ कहाँ से आ गया? अरे सॉरी अब्बा जी, मैंने तुमसे मना किया था पैसों को। हाँ, वो तो मैंने इसलिए मना किया था कि मैं तुमको सरप्राइज कर दूं, मैं आने ही वाला था आज। अरे जा, भला अपने बाप को भी कोई मना करता है? हाँ, तुझको पता ही है तू हार चल रहे हैं इस टाइम, और होली भी आने वाली है, तो खर्चा तो होता है या नहीं होता है, या फिर पत्ते चबा ले हम पेड़ों के? अरे इतना गुस्सा मत हो। हाँ, इसने मुझको कॉल पर सब बता दिया था। अरे तुमको मालूम नहीं है, इतना बहुत सारा पैसा लाई है ये कि हमको तो गरीबी के दिन देखने ही नहीं पड़ेंगे, सारा घर एकदम चकाचक करवाने का कह रही है ये। देख ललका, तू फिर भूल रही है। हाँ, अगर घर में बहू आती है तो वो अपने नसीब का खुद लेकर आती है। अरे अगर ये इतना पैसा लेकर भी आई है तो क्या 4 दिन चल जाएगा, घर अच्छा बनवा देगी? अगर इसका नसीब अच्छा नहीं हुआ तो क्या फिर क्या खाएगी तू? हाँ, पैसा तो 4 दिन का है, नसीब अच्छा होना चाहिए, जिसके जरिए पैसा हमारे पास ही रहता है। अरे क्या तुमने ये नसीब नसीब लगा कर रख लिया है? हाँ चलो, जो होगा देखे जाएगा। अरे अब्बा परेशान ना हो, बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी। पर देवा जी, तुमने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कहाँ हर बात शेयर करते थे, अब तो आपने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। अरे मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अब तुमसे कुछ नहीं कहा, और मैंने सारी बातें माँ से बता दी थी। मैंने सोचा कि तुम्हारी चलती ही कहाँ है, माँ ही कुछ करेगी, उसकी ही तो चलती है क्योंकि वह इस घर की बड़ी है। सही कह रहे हो, वैसे भी मेरी चलती ही कहाँ है इस घर में।
अरे बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, अरे बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, उनको तजर्बा होता है बहुत सारे सालों का। हाँ, तुम फिर भी हमारी बहू हो, इतनी अकल नहीं है फिर भी अभी हमारे सामने। हाँ हाँ सासू माँ सही कह रही हो, इतना बड़ा घर चला जो रही हूँ मैं। अरे जेठानी जी अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ, अब दोनों मिलकर चलाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बबीता आ तो गई है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो घर चलो, अब फिर बात करते हैं। अरे चलो घर, आप लोग भी या मैं अकेली ही जाऊं? मेरा स्वागत कौन करेगा? अरे टेंशन न लें, मैं हूं तो आपका स्वागत करने के लिए। देखो रोहन, मुझसे ज्यादा काम करने तो आते नहीं हैं। हाँ, इसलिए ही मैं बहुत सारे पैसे लूट कर अपने घर से ले आई हूँ। 20 लाख रुपए नगद लाई हूँ और इतना बहुत सारा सोना लाई हूँ। हाँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं ज्यादा घर का काम नहीं करूंगी और आज से 2 महीने तक तो मैं रेस्ट करूंगी। अरे हाँ हाँ देखे जाएगी, चलो पहले घर। अरे चलो, अम्मा जी तो खुशी हो जाएंगी। मैंने इतने बहुत सारे पापड़ बना दिए हैं इतने सारे आलूओं से, और ये आलू बच भी गए हैं। चलो इनके भी डाल ही लेती हूँ। और अरे वाह, मेरी बहू ने इतने बहुत सारे पापड़ डाल लिए आलूओं के। अरे हाँ अम्मा, मैंने सोचा मैं ठाली हूँ, क्यों ना आलूओं के पापड़ ही बना लूं। अरे बेटा तूने बिल्कुल सही किया। हाँ, तुझको पता है पड़ोसियों ने तो 6-7 दिन पहले ही डाल लिए हैं, हम तुम तो लेट हो गए हैं। अरे अम्मा कोई बात नहीं है, लेट हो गए हैं तो डाल तो लिए ही हैं। वैसे बहू, ये छोटी बहू नजर नहीं आ रही, प्रधानी कहाँ है? इतना माल लेकर आई हैं, फिर भी हमको ये आलू के पापड़ ही डालने पड़ रहे हैं। एक काम करती हूँ, इसको आवाज लगाती हूँ। छोटी बहुरिया, ओ छोटी बहुरिया। हाँ अम्मा, आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी, जब बड़ी बहुरिया ये पापड़ बना रही है आलू के, तो तू क्या आराम कर रही है? हाँ, तू भी इसकी थोड़ी सी मदद कर दे। पर अम्मा, मुझसे तो ये काम आते भी नहीं है। एक तो साड़ी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बड़ी आराम से पीने ठोक ठोक कर लगाई है, जैसे गुड़िया में पीने ठोकते हैं ना साड़ी रोकने के लिए। मुझको लगता है मेरे अंदर भी इतनी ही पीने हो गई हैं, मुझसे साड़ी नहीं रुक रही। अरे सुन, यहाँ के रीति रिवाज तुझसे आए ना आए लेकिन तुझको करने ही पड़ेंगे, पहले ही बता रही हूँ। ये फिरोक सनोक ये पहनावा नहीं चलता है यहाँ पर। सारी औरतें और क्या कहते हैं बुढ़ापे में भी और बहुरियाँ सब साड़ी पहनती हैं, तुझको पहननी तो पड़ेगी। जी अम्मा, मैंने मना कब किया? हाँ, कर तो रही हूँ, जो जो मुझसे करने का आ रहा है मैं वही वही सीख रही हूँ, और ऐसे ही सीखते सीखते सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे सीखेगी भी क्यों नहीं। हाँ, जो ये पैसा और ये जेवर लाई है, ये कौन सा तूने हमको दे दिया है? हाँ, अपने ही कमरे में और अपनी ही अलमारी के अंदर है, हमको तो कुछ देखने को भी नहीं मिला, क्या क्या है तुझ पर क्या क्या नहीं। पर अम्मा, वो तो मेरा ही है ना, मैं अपने घर से लाई हूँ, उस पर तो किसी का हक नहीं है। अरे थोड़ा बहुत बेच दिया होता तो थोड़े से घर के हालात सही नहीं हो जाते क्या? अरे हमको ये आलूओं के पापड़ नहीं डालने पड़ते, फ्राई खाया करते रोज। हाँ, पर जेठानी जी, आपकी माँ बाप ने भी तो आपको इतना बहुत सारा सामान दिया होगा और जेवर भी दिया होगा, आपने तो खर्च नहीं किया इस घर में, ऐसे का ऐसे ही है भंडारा पड़ा हुआ। देख लो अम्मा, कितना एटीट्यूड झाड़ रही है अपने पैसों का। बिल्कुल सही कर रही है बहुरिया। अरे जब वो अपने माँ बाप को छोड़कर इतना बहुत सारा पैसा लेकर आई है तो वो आप लोगों पर क्यों खर्च करे? अरे ससुर जी, मैं सोच रही थी कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ होली पर। हाँ, मेरे माँ बाप कितने नाराज होंगे, मैं घर से भाग कर आई हूँ। मैं सोच रही थी ये सारा पैसा और जेवर उनको वापस कर दूंगी, मुझको बहुत याद आ रही है उनकी। हाँ हाँ बेटा, तू जाना अब की बार होली पर, और हाँ सब कुछ दे आना, और कहना कि बस इतना कर लेना कि मुझको इस घर से बिल्कुल अपने दिलों से मत निकालो और मुझको आ जाने दिया करो। हाँ हाँ ससुर जी, यही मैं सोच रही थी कि कहूँगी कि मुझको माफ़ कर दो, ऐसा अब नहीं करूँगी। अरे जब इतना बहुत सारा पैसा लेकर आई है तो उनको वापस करने की जरूरत ही क्या है? हाँ, उनके पास इतना है तो अब क्यों उसको वापस करेगी? अरे हमको ही दे दे, इतनी जरूरत है हम लोगों को। अरे अम्मा, इस घर में मैं आ तो गई हूँ, अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो आप लोगों के घर के हालात भी खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। अगर तू अपने माँ बाप को पैसा देने के लिए गई उनके घर पर तो एक काम करना, वापस मत आना। पर सासू माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो रोहन के साथ शादी हो चुकी है। अरे नहीं नहीं बबीता, जा तू घर पर अपने, हाँ, और सारा पैसा कौड़ी सब कुछ ले जा, और हाँ कहना कि बस मुझको 3 दिन के लिए होली करने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही करते करते उनके दिलों में मोहब्बत फिर से पैदा हो जाएगी। ठीक है सासू माँ, मैं भी अपने घर जा रही हूँ होली करने के लिए। जब छोटी बहू जाएगी तो बड़ी बहू नौकरानी बनकर थोड़ी ना रहेगी। हाँ हाँ सब लोग जाओ, मैंने मना कब किया? अरे अपने जमाने में मैं भी जाया करती थी, मैंने दोनों में से किसी को मना किया? जाओ खुशी से। पर अम्मा, एक ही टेंशन है, आप लोगों को खाना कौन खिलाएगा बनाकर?
अरे वो तो मुझको मालूम ही था, तू बहुत ही अच्छी है। हाँ, चाहे भड़क कितनी नहीं हिले, पर तेरे अंदर संस्कार तो है ही। और हाँ, मैं तो ऐसे ही कर रही थी, बबीता भी बहुत ही अच्छी है। अरे ये अपने माँ बाप के बिना कैसे जिएगी। जा बेटा तू भी जा, और मटका तू भी जा, दोनों जाओ होली से पहले ही। हाँ, और होली कर कर ही आना। अरे तुम लोगों ने क्या सोचा कि मेरा घर नहीं है, मैं भी जाऊंगी अपने घर पर होली मनाने के लिए? हाँ हाँ सासू माँ, आपके भी तो भाई होंगे। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, आपके भाई और भतीजे भतीजियाँ सब होंगे। हाँ, आप भी जाइए और हम भी जाते हैं, खूब एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ, आप लोग पैकिंग शुरू कर दो। चलो चलो, मैं तो अभी से स्टार्ट करती हूँ। अरे मटका दीदी, इन लोगों से तो कह दो इतना अच्छा त्योहार आ रहा है, इस त्योहार की खुशी में ही कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दें। हाँ, अरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यारो, सपोर्ट करो। हाँ, एक सब्सक्राइब से आपका इंटरनेट खत्म नहीं हो जाएगा। अरे दोस्तों, बबीता इतनी रिक्वेस्ट कर रही है, तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा। हाँ, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ यारो हमारे चैनल को सपोर्ट कर दो प्लीज़। एक सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और कमेंट्स करके तो बता दो हमारी वीडियो कैसी लगी।